स्टोरीविले के आकर्षक शहर में घुमावदार पहाड़ियों और घुमावदार धाराओं के बीच एक विचित्र लेकिन आकर्षक इमारत खड़ी थी जिसे लाइब्रेरी ऑफ वंडर के नाम से जाना जाता था। कहानियों के प्रति अथाह प्रेम रखने वाली 8 साल की जिज्ञासु अमेलिया ने एक बरसात की दोपहर में पुस्तकालय की खोज की और एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ी जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही अमेलिया ने चरमराते लकड़ी के दरवाजों के माध्यम से कदम रखा, उसने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां किताबें सिर्फ शब्दों से भरे पन्ने नहीं बल्कि जादुई लोगों के प्रवेश द्वार थीं। लाइब्रेरियन मिसेज वी नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला ने आंखों में चमक के साथ अमेलिया का स्वागत किया, ये जानते हुए कि युवा लड़की एक भव्य साहसिक यात्रा पर जाने वाली थी। वंडर लाइब्रेरी कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं थी। इसकी अलमारियां अंतहीन रूप से फैली हुई थीं, उन किताबों से भरी हुई थीं जो अनकहे चमत्कारों के वादे फुसफुसाती थीं। लाइब्रेरी के प्रत्येक अनुभाग में कहानियों की एक अलग शैली थी, ऊंचे महलों और बात करने वाले जानवरों से लेकर अंतरिक्ष यात्राएं और समय यात्रा के पलायन तक। अमेलिया का पसंदीदा स्थान विम्सिकल नुक्कड़ था, जो आलीशान तकियों और टिमटिमाती लालटेनों से सजा एक आरामदायक कोना था। वहां श्रीमती वेई ने उन्हें कल्पना की पुस्तक से परिचित कराया। जैसे ही अमेलिया ने इसके पन्ने खोले, शब्द कागज से उछल पड़े, जिससे एक जादुई पोर्टल बन गया जिसने उसे एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया जहां असंभव संभव हो गया। प्रत्येक यात्रा के साथ अमेलिया एक नए रोमांच में डूब गई। उसने समुद्री डाकू बिल्लियों के साथ 7 समुद्रों की यात्रा की, मंत्रमुग्ध वन में आग उगलने वाले ड्रैगन से दोस्ती की और एक ब्रह्मांडीय फीनिक्स के पंखों पर सितारों के माध्यम से उड़ान भरी। लाइब्रेरी एक स्वर्ग बन गई जहां अमेलिया के सपने और दुनिया की कहानियां आपस में जुड़ी हुई थीं। वंडर लाइब्रेरी की बात स्टोरीविले में फैल गई, जिसने बच्चों और वयस्कों को समान रूप से आकर्षित किया। जल्द ही पुस्तकालय पाठकों से गुलजार हो गया, प्रत्येक ने आश्चर्य करने के लिए अपने स्वयं के पोर्टल की खोज की। लाइब्रेरी की दीवारों के भीतर पाए जाने वाले जादू से एकजुट होकर एक बार नींद में रहने वाला शहर एक जीवंत समुदाय में बदल गया। एक दिन जब अमेलिया ने अलमारियों का अवलोकन किया, तो उसकी नजर एक धूल भरी उपेक्षित पुस्तक, अंतहीन संभावनाओं की पुस्तक पर पड़ी। श्रीमती वी ने बताया कि इस पुस्तक में नई कहानियां बनाने की शक्ति है, जो पाठकों को लगातार बढ़ते संग्रह में अपनी कहानियां योगदान करने के लिए आमंत्रित करती है। प्रेरित होकर अमेलिया ने ऐसी कहानियां गढ़नी शुरू की जो उसके साथी शहरवासियों के सपनों और कल्पनाओं को प्रतिबिंबित करती थीं। पुस्तकालय, जो कभी चमत्कारों का भंडार था, हर दिल के भीतर रचनात्मकता और असीमित क्षमता का एक जीवित प्रमाण बन गया। और इसलिए स्टोरीविले में, जहां घुमावदार पहाड़ियां टेढ़ी मेढ़ी धाराओं से मिलती थीं, लाइब्रेरी ऑफ वंडर कल्पना की एक किरण के रूप में खड़ा था, जो कहानी कहने के जादू से एक समुदाय को एक साथ बांधे हुए था। अमेलिया, जो अब लाइब्रेरी की विरासत की संरक्षक है, जानती थी कि साहसिक कार्य जारी था और लाइब्रेरी ऑफ वंडर आने वाली पीढ़ियों के लिए जादू के अपने पन्ने खोलना जारी रखेगी। लेते थे।